सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। गाइस अभी रेलवे एग्ज़ाम को लेकर के साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम में जो भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं या फिर रीसेंट एग्ज़ाम में जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब का सेट आप लोगों के सामने लेकर के आया जा रहा है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया जा रहा है। सो आप लोग फॉलो कर ले, जो भी न्यू हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को, ताकि पल पल की आपको जो भी रेलवे के रिगार्डिंग अपडेट है वो मिलता रहे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहे। सो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को। और अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर कहीं कोई साउंड प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या इशू है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। तो और आप चैनल पे विज़िट करिएगा तो आपको बहुत सारे साइंस के प्रीवियस में भी काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ स्टोमाटा टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन? कौन सा हार्मोन वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्रों को बंद करने से संबंधित है? Which hormone is associated with closure of stomata to prevent transpiration? कौन सा हार्मोन वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्रों को बंद करने से संबंधित है? ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकिनिन या ऑप्शन डी ऑक्सीन। बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड is associated with the closure of stomata to prevent transpiration. Abscisic acid, it is a type of hormone, plant hormone. एब्सिसिक एसिड हार्मोन वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्रों को बंद करने से संबंधित है। एब्सिसिक एसिड हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ स्टोमाटा टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक एसिड। Now let's move into our next question, question number 2. Question number 2 is, which of the following gas is used to prevent food material from getting oxidized? खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो चलिए बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इज यूज टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। When a compressed slinky is released, it converts potential energy into। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए हीट एनर्जी, ऑप्शन बी मैकेनिकल एनर्जी,
ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी या ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी। तो जब कोई कॉम्प्रेस लिंकी को रिलीज़ किया जाता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल एनर्जी। व्हेन अ कंप्रेस लिंकी इज रिलीज इट कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल के केंद्र में मौजूद है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल के केंद्र में मौजूद है। ऑप्शन ए कार्पेल, ऑप्शन बी सेपल्स, ऑप्शन सी पेटल्स या ऑप्शन डी स्टेमन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्पेल। कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। एक फूल के केंद्र में कार्पेल मौजूद है। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्पेल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एज अ पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन ए लाइस, ऑप्शन बी ब्रायोफाइलम, ऑप्शन सी कसकटा या ऑप्शन डी मलेरिया पैरासाइट। इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कसकटा। कसकटा डराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एज अ पैरासाइट। ठीक है, निम्नलिखित में से कसकटा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 नॉन मेटल्स जनरली कंटेन डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह शेल में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 5, 6, 7 और 8, ऑप्शन सी 3, 4 और 5, ऑप्शन डी 10 और 18। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉन मेटल्स जनरली कंटेन 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह शेल में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन नंबर बी 5, 6, 7 और 8। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी जिंक। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थोरियम। थोरियम वो लास्ट एलिमेंट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के क्लासिफिकेशन में। ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में थोरियम सबसे अंतिम तत्व है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, म्यूरिएटिक एसिड इज साइंटिफिकली नोन एज। म्यूरिएटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए परक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड या ऑप्शन डी पिक्रिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का म्यूरिएटिक एसिड को साइंटिफिकली क्या कहा, किस रूप से जाना जाता है? तो साइंटिफिकली इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से। म्यूरिएटिक एसिड इज साइंटिफिकली नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जाना जाता है। ठीक है, जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो नोन एज म्यूरिएटिक एसिड और स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और ये क्या है? ये एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन है किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का। ठीक है, और ये क्या होता है? एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो कि एक डिस्टिंक्टिव पंजेंट स्मेल आपको इससे मिलेगा और इसको क्लासिफाइड किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। जैसे आपको ये सब का सूत्र ये सब ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? O+ रहेगा। ठीक है, इधर से ये H Cl-। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड इज। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। देखिए सब एसिड में जो कॉमन एलिमेंट आपको मिलता है वो आपको मिलता है। तो देखिए इसका जो होगा वो आप लोग अधिकतर जितना भी रिएक्शन अम्ल में देखे होंगे उसमें हाइड्रोजन ज़रूर देखे होंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट है ना फॉर ऑल एसिड वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, सभी अम्लों के लिए समान तत्व हाइड्रोजन है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स। प्रबल अम्ल विलयन में खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए मोस्टली वाटर, ऑप्शन बी मोस्टली मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी मोस्ट आयंस या ऑप्शन डी बोथ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन होता है ना वो क्या कंटेन करता है? क्या वो मोस्टली वाटर कंटेन करता है या मोस्टली मॉलिक्यूल्स होता है या मोस्ट आयंस होता है या बोथ होता है, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस भी। तो देखिए जो द स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स मोस्ट आयंस। प्रबल अम्ल विलयन में मोस्ट आयंस होता है। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोस्ट आयंस। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल
ऑप्शन ए डज नॉट अफेक्ट लिटमस, ऑप्शन बी टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ऑप्शन सी अफेक्ट्स बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस, या ऑप्शन डी रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो एक्वेस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, जो 11 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। चलिए नाउ लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एसिड दैट कंटेन्स अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इन एडिशन टू ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड। जो एसिड दैट कंटेन्स अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट इन एडिशन और टू ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड। वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन के साथ साथ अन्य गैर धात्विक तत्व भी होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रा ऑब्लिक ऑक्सी, ऑप्शन सी डाइल्यूट एसिड, या ऑप्शन डी वीक एसिड। एसिड दैट कंटेन अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट। देखिए इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा और ऑक्सी ऑब्लिक ऑक्सी। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा ऑब्लिक ऑक्सी। एसिड दैट कंटेन अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट इन एडिशन टू ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रा ऑब्लिक ऑक्सी। ठीक है, वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन के साथ साथ अन्य गैर धात्विक तत्व भी होते हैं कहलाते हैं हाइड्रा ऑब्लिक ऑक्सी। ठीक है, चलिए जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा ऑब्लिक ऑक्सी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड व्हाट शुड वी डू। सांद्र अम्ल को पतला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाटर इन डाइल्यूट एसिड, ऑप्शन नंबर बी वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड, ऑप्शन सी फर्स्ट वाटर इन एसिड एंड देन एसिड इन वाटर, या ऑप्शन डी कंसंट्रेटेड एसिड इन वाटर। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड। टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड। सांद्र अम्ल को पतला करने के लिए हमें कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड। टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड वी शुड वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड। चलिए हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। Which of these substance is not secreted in the stomach as an ingredient of gastric acid? इनमें से कौन सा पदार्थ पेट में गैस्ट्रिक एसिड के घटक के रूप में स्रावित नहीं होता है। Which of these substance is not secreted in the stomach as an ingredient of gastric acid? पेट में गैस्ट्रिक एसिड के घटक के रूप में स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। अब बताइए कि क्या सल्फ्यूरिक एसिड स्टमक में सिक्रीट होगा। ऑब्वियस सा बात है, नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट सिक्रीटेड इन द स्टमक एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड।
इनमें से सल्फ्यूरिक एसिड पदार्थ पेट में गैस्ट्रिक एसिड के घटक के रूप में स्रावित नहीं होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मेथनॉल, ऑप्शन सी स्टील या ऑप्शन डी आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टील। स्टील हैज़ द हाइएस्ट स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टील की ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी बोरोन या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोरोन। ठीक है, बोरोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। निम्नलिखित में से बोरोन पादप के सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है। ठीक है, तो जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोरोन। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोरोन। इसके अलावा भी देखिए एक 7 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो वो न्यूट्रिएंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट, लाइक जैसे हो गया आपका बोरोन, याद रखिएगा, एक हो गया जिंक, ठीक है, एक हो गया मैंगनीज, ठीक है, एक हो गया आपका आयरन, एक हो गया आपका कॉपर, एक हो गया आपका मोलिब्डेनम, और एक हो गया आपका क्लोरीन। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है। ऑप्शन ए अमाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी पिक्रिक एसिड, ऑप्शन सी स्टीरिक एसिड, ऑप्शन डी कार्बोलिक एसिड। सोप सोडियम सॉल्ट है किसका। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी स्टीयरिक एसिड। सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड। साबुन स्टीयरिक एसिड सोडियम सॉल्ट है। साबुन स्टीयरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन नंबर सी स्टीयरिक एसिड। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 18, हुज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोफाइटिक। किसकी पोषण विधि होलोफिटिक है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी एग्लिना, ऑप्शन सी लायन या ऑप्शन डी अर्थवॉर्म। बताइए।
देखिए ये जो हो जाएगा ना, इसका सही जवाब वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूग्लिना। यूग्लिना मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोफिटिक। यूग्लिना पोषण विधि होलोफिटिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन अ पर्सन इज हंग्री देन द फर्स्ट थिंग ही यूजेस इज हिज। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता है अपनी ए ग्लाइकोजन, बी फैट, सी ब्लड प्रोटीन या डी मसल प्रोटीन। बताइए। When a person is hungry, then the first thing he uses is his option number A, glycogen। ठीक है, when a person is hungry then the first thing he uses is his option number A, glycogen। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन सी एक्सेशन रिएक्शन या ऑप्शन डी आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फ्यूज़न। हाइड्रोजन बम इज़ बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फ्यूज़न। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूज़न पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ क्या, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे न्यूक्लाई जो होता है दो लाइट एटम्स का, वो कंबाइन करता है एक न्यू न्यूक्लियस फॉर्म करने में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एटॉमिक बम जो होता है वो एक सोली न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड रहता है, जिसमें कि एटम स्प्लिट करता है। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स। जबकि हाइड्रोजन बम क्या होता है, वो अब उसका पावर कहाँ से होता है, जो ये फॉर्म करता है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूज़न एंड इसका ऑपोजिट होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, और जो बाइंडिंग होता है एटम्स का। ठीक है, ये जो डेवलप हुआ था हाइड्रोजन बम, एक मास्टरिंग फिजन जो कि पहले आया था, और फिजन जो पहली बार डिस्कवर्ड हुआ था वो 1938 में डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप क्या याद रखिएगा कि एटॉमिक बम जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन पे होता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे। ठीक है, तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए, और आपको ऐसे ही वीडियोस अगर कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का कुछ खास रिव्यू आता है नहीं, और ऐसा रिव्यू रहा तो फिर हम लोगों को भी कंटिन्यू रखने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब आप देखेंगे ही नहीं, रिव्यू देंगे ही नहीं, तो फिर मेहनत करना तो बेकार है। तो गाइस, जितने लोग भी न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल लर्न ग्रो आशीष को। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि पल पल का अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, ताकि कैसे
जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न गुरु आशीष। आप मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।